वेलकम दोस्तों, आपने वादी कुमराड का नाम तो सुना होगा जो पाकिस्तान के नॉर्थ में मौजूद है और अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से इस वक्त पाकिस्तान की टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। अगर आप भी वादी कुमराड देखना चाहते हैं तो और आपके जहन में कुछ ऐसे सवालात हैं जैसा कि आप वादी कुमराड कैसे जा सकते हैं, लोकेशन क्या है वादी कुमराड की, अगर आपके पास अपनी कन्वेंस है तो आप वादी कुमराड कैसे जा सकते हैं, अगर आपके पास अपनी कन्वेंस नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वादी कुमराड कैसे जा सकते हैं। जब आप वादी कुमराड पहुंच जाएंगे तो आपको फूड कैसा मिलेगा, रेट्स क्या होंगे, आपको होटल के क्या रेट्स मिलेंगे, आपको वादी कुमराड में कौन कौन सी जगह देखनी चाहिए और आपको वादी कुमराड जाने से पहले कौन सी बुनियादी चीज़ें अपने साथ लेकर जाना ज़रूरी हैं। अगर आप इन सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए है। व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। आइए चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। सबसे पहले मैं आपको वादी कुमराड की लोकेशन बता दूं। वादी कुमराड पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा यानी केपी के अपर दीर ज़िला में मौजूद है और ये दीर सिटी से तकरीबन 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अब आपको बताते हैं कि अगर आपके पास अपनी कन्वेंस है तो आप वादी कुमराड कैसे आ सकते हैं। अगर आप कराची या लाहौर से आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली मोटरवे के ज़रिए आ रहे होंगे, तो आप मोटरवे M2 से आप मोटरवे M1 पर आ जाएंगे। मोटरवे M1 पर आपको कर्नल शेर खान इंटरचेंज मिलेगा। आपने वहाँ से राइट हो जाना है और आप चले जाएंगे सवात मोटरवे पर, या उसे सवात एक्सप्रेस वे भी कहते हैं। सवात एक्सप्रेस वे आपको चकदरा ले जाएगी। चकदरा से दो रोड जाते हैं, एक राइट साइड वाला वादी सवात की तरफ जाता है जबकि लेफ्ट साइड वाला जाता है दीर या चित्राल की तरफ। वो रोड जो कि दीर या चित्राल की तरफ जाता है, आपने उसी रोड पर जो है वो अपनी ट्रैवलिंग कंटिन्यू रखनी है। चकदरा के बाद बड़ा एक सिटी आएगा तेमरगरा। तेमरगरा के बाद जो है वो आपको दीड सिटी मिलेगा। दीड से तकरीबन 3 किलोमीटर से पहले आपको राइट साइड पर बाबे कुमराड नज़र आएगा। आपने बाबे कुमराड वाला रोड ले लेना है। वहाँ से वादी कुमराड तकरीबन 80 किलोमीटर है। ये जो 80 किलोमीटर का जो रोड है, इसमें से 70% जो रोड है वो बिल्कुल अपनी अच्छी हालत में है, मेटल रोड है, आपकी गाड़ी बड़ी इजीली जाएगी। बाकी का जो 30% रोड है वो ऑफ रोड बन चुका है क्योंकि रिसेंटली 2022 में कुमराट में सैलाब आया था काफ़ी ज़्यादा, तो वो रोड आप यूँ कह लें कि सैलाब के साथ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उसको ट्रैवलिंग के लिए तो बना दिया गया है। उसके लिए मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आपके पास 4x4 जीप होनी चाहिए, बट अगर आपके पास आम गाड़ी भी है तो आप आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएं। आप आराम से जो है वो थल तक पहुंच जाएंगे जो कि कुमराट का आखिरी गांव है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास अपनी कन्वेंस नहीं है लेकिन आपका ख्वाब है कि आप कुमराट देखना चाहते हैं, तो बहुत ही कमाल के दो ऑप्शंस हैं मेरे पास। अगर आप कराची या लाहौर से आ रहे हैं कुमराट देखने के लिए, या इनकी करीब कोई शहर है वहाँ से देखने के लिए आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट आ जाएंगे दीर। दीर से आपको जो है वो डायरेक्ट गाड़ी मिल जाएगी थल के लिए। आपसे तकरीबन 600 या 700 रुपया पाकिस्तानी चार्ज किया जाएगा और आप दीर सिटी से पहुंच जाएंगे थल के लिए। लाहौर वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप लाहौर से दीर जाना चाहते हैं तो आपको लाहौर लाड़ी अड्डा से दीर की डायरेक्ट गाड़ी मिल जाएगी। एसी बस कोच है, उसका जो रेंट है मेरे ख्याल में 2300 है, 2300 रुपया है। और आगे आप दीर से आपको जो है वो 700 रुपया पे करके आप जा सकते हैं, थल पहुंच जाएंगे आप। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से किसी भी सिटी से रावलपिंडी चले जाएं। रावलपिंडी में एक जगह है मंडी मोड़। मंडी मोड़ पर जो है वो बसेस का अड्डा है। वहाँ से आप पूछ लें कि कौन सी जो गाड़ी है या कौन सी कोस्टर ऐसी है जो कि डायरेक्ट थल जाती है। रावलपिंडी से थल और थल से रावलपिंडी रोज़ाना एक कोस्टर बस चलती है। वो आपने टाइम मिस नहीं करना। आप जो है वो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो आप पहुँच जाएँ वहाँ पर। बल्कि सामने आपको मैं जो है वो उनके नंबर भी शो कर देता हूँ। वो गाड़ी जो लाहौर से जीत जाती है और वो गाड़ी जो रावलपिंडी से थल जाती है, आप इन नंबर पे कॉन्टेक्ट करके अपनी एडवांस बुकिंग भी करवा सकते हैं और आप फिर उसके बाद टाइमली पहुँच कर जो है वो आप थल भी जा सकते हैं। कि जब आप थल पहुंच जाएंगे यानी कुमराट पहुंच जाएंगे तो वहां पर कौन सी ऐसी जगह हैं जो कि देखने वाली हैं। सबसे पहले जी जो मेन टूरिस्ट पॉइंट है वो है कुमराट की वाटरफॉल, जो कि तकरीबन थल विलेज से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। उसके बाद जो है वो काला चश्मा है। वो काले रंग के स्टोन्स हैं जिसमें से पानी निकल रहा है, वो काला चश्मा कहलाता है। एक्चुअली थल से
आगे जो कुमराड का जंगल है ये तकरीबन 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जहाँ पर आपकी जीप भी जा सकती है, आप पैदल भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। आपको थ्रू आउट इस एरिया में जो है वो कैंप्स भी मिलेंगे, होटल्स भी मिलेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है जाज बांडा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। जाज बांडा जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा कुमराड के जंगलों से वापस थल आना पड़ेगा। थल से कुछ पहले तकरीबन 1 किलोमीटर पहले जो है वो जीप्स वालों ने अड्डा बनाया हुआ है। वहाँ से एक रास्ता जाता है जो कि जाज बांडा की तरफ राइट साइड पर ऊपर की तरफ जाता है। वहाँ पर आप जाएंगे तकरीबन टकी टॉप तक जो है वो आपको जीप लेकर जाएगी, या अपनी बाइक या गाड़ी पे भी जा सकते हैं। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप 4x4 जीप पर जाएं। टकी टॉप के बाद जो है वो आप कुछ पैदल चलेंगे, उसके बाद जाजबाना मेडोज़ आ जाएंगी। उसके बाद तकरीबन 3 घंटे की ट्रैकिंग है। तो 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद बहुत ही खूबसूरत झील कटोरा लेक वो आपको मिलेगी, वो लाजमी देख कर आएँ। उसके बाद आप फिर अपनी वापसी लें और अपने घर आ जाएं। नेक्स्ट सवाल है कि अगर आप कुमराड जाते हैं तो आपको होटल के जो रेट्स हैं वो कैसे पे करने पड़ेंगे। आपको बताता चलूँ कि ये जो कुमराड का मेन रोड है या जो थल विलेज है, आपको यहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में होटल्स मिल जाएंगे। लाइक अगर मैं बात करूँ, आपको 200 से 300 के में जो है वो आपको फी पर्सन रेजिडेंस ईजिली मिल जाएगी अगर आप विलेज में लेते हैं। बट अगर आप जब कुमराड के जंगल्स में जाएंगे, वहाँ पर कारोबारी लोग आज आके बस चुके हैं, तो उनकी रेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आईडी के लिए आपको बता देता हूँ कि अगर आप कैंप लेंगे तो आपको कैंप जो है वो तकरीबन 2000 से 4000 की रेंज में पड़ेगा। उसमें फिर मर्ज़ी होती है कि 2 लोग सो जाएं या 4 लोग सो सकते हैं। और अगर आप कोई पॉट्स लेते हैं, कोई रूम लेते हैं, तो उसके लिए जो है वो आपको तकरीबन 4000 से लेकर 10,000 तक की जो है वो रेंज में आपको क्वालिटी के हिसाब से मिल जाएंगे। मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप कुमराड जा रहे हैं तो आप अपना कैंप साथ लेकर जाएं और पैसे बचाएं और आप जो है वो कैंप में रहें। इसके अलावा अगर आप 4x4 जीप नहीं लेना चाहते तो आप थल विलेज से कुमराड की जो खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी, वो शुरू हो जाती है। आप वहाँ से पैदल ट्रैकिंग करें। 14 किलोमीटर का डिस्टेंस मेरे ख्याल में आप 2 या 3 घंटों में कवर कर लेंगे। इस तरीके से आप कुमराड वैली को एक्सप्लोर भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपके लिए ये जो आपका टूर है ये बड़ा इकोनॉमिकल भी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जी कि आपको फूड कैसा मिलेगा। आपको बताता चलूँ कि वादी कुमराड जो है वो कोहिस्तान में वाक़या है। यहाँ पख्तून नहीं रहते बल्कि कोहिस्तानी लोग रहते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल हैं। आप अगर सर्च करें इंटरनेट पे तो उनका जो ह्यूमन इंडेक्स रेट है वो सबसे कम है, क्योंकि वहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। वो लोगों की कुछ रिवायात काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। फिर सेकेंडली ये बड़ा रिमोट एरिया था। तकरीबन 2-3 साल पहले वहाँ पर टूरिज़्म स्टार्ट हुई है, उससे पहले वहाँ पर कोई रोज़गार नहीं था। थल से जो है वो आगे सारा कुमराड एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको 4x4 जीप हायर करना पड़ेगी। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपनी गाड़ी पे जाएं, क्योंकि गाड़ी आपकी जो है वो ख़राब होकर रहेगी जितना वो रोड ख़राब है। 5000 से 10,000 में 4x4 जीप आप जो है वो हायर कर सकते हैं, जो कि आपको काला चश्मा तक लेकर जाएगी और वापस भी लेकर आएगी। आप जो है वो आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप वन साइडेड टूर ले लें या आप बोथ साइडेड टूर ले लें, ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। आगे चलते हैं जी कि आप जब भी कुमराड जाएं तो आप 2 चीज़ें लाजमी अपने साथ लेकर जाएं। नंबर 1 रेन कोट या अम्ब्रेला यानी कि छतरी, क्योंकि कुमराड में मौसम शाम के टाइम ऐसे बदलता है कि जैसे गिरगिट रंग बदलता है। आपको पता नहीं चलेगा कि एकदम अचानक बादल आएंगे और बारिश स्टार्ट हो जाएगी, और बादल भी बड़े गहरे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बारिश लेके आते हैं अपने साथ। तो लिहाजा आपके पास रेन कोट या छतरी लाजमी होनी चाहिए। सेकेंडली कुमराड में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाती है। दोपहर को फिर भी मौसम कुछ अच्छा होता है कि आप जो है वो बग़ैर अपर के या बग़ैर जो है वो आप जर्सी के गुजारा कर सकते हैं। लिहाजा आप जब भी पंजाब से जाएं तो लाजमी अपने साथ कोई अपर, जर्सी या कोट वगैरह साथ लाजमी लेकर जाएं। उम्मीद है कि जी आपको मैंने सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन की होंगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टाटा बाय बाय।